कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि दोष दान गुण कहन हरि करि हरि हर स्वामी रुचिरमणि विनायक जय वन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधार सदा समय सार शिव सर्वगत प्रगट हो सुखकार जय वाणी विविध विधि वर्णत वेश प्रमाण स्यापद मुद्रित हित है वरहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जन जन ज्ञान ध्यान धन ली मैं निमान बिन दान दीन तन छीन यह विधि मंगल करत सब विधि मंगल हो होत उदंगल दूर तुम जो भानो जो आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ भैया। जी भाई साहब। चलिए, तो यहाँ पर छठवें प्रश्न से हमारी चर्चा प्रारंभ होनी है। छठवां प्रश्न यहाँ पर हमने समझ लिया था। इस प्रश्न में ये कहा गया था कि इससे पहले वाले प्रश्न और उत्तर में टोडरमल जी ने बात कही कि भाई ग्रंथ की टीका करने से उपयोग विशेष लगता है और अर्थ भी विशेष ख्याल में आता है और दूसरे जीवों का भी कल्याण होता है। तो कितनी बढ़िया बात है कि अपना भी कल्याण हो रहा है, दूसरों का भी कल्याण हो रहा है, हमारा भी हित हो रहा है, दूसरों का भी हित हो रहा है। तो ये हित वाली बात को पकड़ते हुए प्रश्नकर्ता ने कहा कि भैया हित हो रहा है, ये बात तो सही, लेकिन मंद बुद्धि होकर के गलत अर्थ हो जाए, गलत बात हो जाए, अन्यथा अर्थ हो जाए तो क्या होगा? उसमें महापाप लगेगा, महादोष लगेगा। तो वहां पर हित होने के स्थान पर अहित ही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें टीका करना उचित नहीं है। इसके उत्तर में टोडरमल जी ने ये कहा कि देखो भाई, यथार्थ सर्व पदार्थों के ज्ञाता तो केवली है। मैंने आप ये कहें कि हमें तो आता नहीं इसलिए हमें टीका नहीं लिखनी चाहिए, तो संपूर्ण आते वाली बात तो केवली के साथ ही घटित होती है। केवल ज्ञानी है, वे ही संपूर्ण जानते हैं, उन्हें ही सब कुछ का ज्ञान है। तो बाकी केवल ज्ञानी को छोड़ करके अन्य जो भी हैं, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और मन परे ज्ञानी, इन सबको जो ज्ञान होता है तो वो तो भैया केवल ज्ञानी के समक्ष जैसे संपूर्ण ज्ञान होता है वैसे तो नहीं होता है। इनको तो अपने अपने क्षयोक्षम के अनुसार ही ज्ञान होता है। हमें कितना ज्ञान होगा कितना नहीं होगा ये हमारे क्षयोक्षम पे निर्भर करता है। तो अन्य जीवों को तो उनके उनके क्षयोक्षम के अनुसार ज्ञान होता है, क्योंकि वे सब छद्मस्त हैं और वे छद्मस्त संपूर्ण जानकारी होने का दावा नहीं कर सकते। अगर संपूर्ण जानकारी होने पर ही ग्रंथ लिखा जाए तो फिर ग्रंथ तो केवली को ही लिखना चाहिए, जबकि केवल ज्ञानी को ग्रंथ लिखने का विकल्प मात्र भी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वे सर्व विकल्पों से पार है। जो भी ग्रंथ लिखते हैं वे अपने अपने ज्ञान अनुसार ही तो लिखते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि सर्व पदार्थों के ज्ञाता तो केवली भगवान है। दूसरे अन्य जो केवल ज्ञानी को छोड़कर के अन्य जीव हैं, उनको तो अपने अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम के अनुसार ही ज्ञान होता है।
ठीक है, अब देखिए जिनदेव का कैसा उपदेश है, इसके बारे में टोडामल जी क्या कहते हैं, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है पेज नंबर 11 के सबसे अंत में। किंतु जिनदेव का ऐसा उपदेश है, गुरुदेव गुरु को शास्त्रों के वचन की प्रतीति से व हट से व क्रोध मान माया लोभ से व हास्य भय आदि से यदि अन्यथा श्रद्धा करे व उपदेश दे तो वह महापापी है। देखो ये पॉइंट समझने वाली बात हो गई यहाँ पर, क्योंकि सामने वाले ने क्या बात खड़ी करी थी कि भैया अगर कुछ गलत लिख दोगे तो महापाप हो जाएगा, महापाप होने से अहित हो जाएगा। तो टोडामल जी समझा रहे हैं कि देखो भैया ऐसे ही पाप बाप नहीं लगता है, हर किसी की चीज में पाप लगता भी है, पाप का बंध भी होता है, मिथ्यात्व का बंध भी होता है। तो कैसे होता है कि अगर कोई इन्फ्लुएंस हो करके, किससे, कुदेव कुगुरु और कुशास्त्रों के वचनों से, मान लीजिए कि हम किसी रागी द्वेषी देवी देवता को मानते हैं, राग द्वेष का पोषण करने वाले गुरु और शास्त्रों को मानते हैं, तो अगर हम इनको मानते हैं और इन्होंने जो कहा वो सही है, इस वजह से हम कुछ भी लिख देते हैं, तो अगर हम कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से इन्फ्लुएंस होकर के लिखते हैं तब तो वहां महापाप का बंध होगा। लेकिन कुदेव का हमारे को श्रद्धा नहीं, कुगुरु का श्रद्धा नहीं, कुछ शास्त्र का हमारे को श्रद्धा नहीं। ठीक है, और सुनो कैसे, हट से, हट से मतलब क्या, कि नहीं भैया हम तो यही लिखेंगे। तो हटी बालक की कहानी बाल बोध में पढ़ाई है आप लोगों ने, आपने पढ़ी भी होगी है ना, प्रशिक्षण तो किया ही है आपने। वो हटी बालक की कहानी है, गुड्डू एक लड्डू को पाकर वो हट करता है। तो यहाँ ऐसे ही जैसे वो हट करके, नहीं नहीं आप कुछ भी कहते रहो, हमारे जो गुरु ने कहा बस वही सही है, हम तो वही मानेंगे, हम तो वही कहेंगे। हमारे पास आपकी बात का समर्थन नहीं करने का कारण भी नहीं है। ठीक है, आपकी बात सही है लेकिन हम मानेंगे वही जो हमारे गुरु ने कहा। तो ऐसा हठाग्रह लगने वाले लोग होते हैं, है ना। अभी धर्म परीक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें ऐसे लोगों को व्युतग्राही कहा गया है जो सिर्फ अपने पक्ष, अपने अभिप्राय, है ना, और उसका ही हट रखते हैं। कैसे, तो उसमें एक कहानी बताई है, मैं जल्दी से आपको एक कहानी सुना देता हूँ। एक बार एक राजा होता है और उस राजा का एक लड़का होता है जो जन्म से ही अंधा होता है। ठीक है, जात्यंध जिसे कहते हैं, जन्म से ही अंधा। लेकिन वो एक दान दिया करता था, किसका, जो बहुत बहुत कीमती और वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे, और जो सारी चीजें कीमती कीमती सामान हुआ करता था, है ना, जो भी जेवर वगैरह है, माला है, हार है, और ये सारी चीजें हैं, इन सबको वो क्या किया करता था, किसी को भी दान कर दिया करता था। तो एक दिन मंत्री ने कहा कि राजा, ये रोज ऐसे इतना दान करते रहते हैं, अगर ये ऐसे ही दान करते रहे तो खजाना तो अपना खत्म हो जाएगा, तो क्या करें अपन। तो राजा कहता है कि अरे मैं क्या करूं, अब बेटा तो मेरे ही है ना, मैं अगर इसको कुछ कीमती सामान नहीं दूं तो ये खाना नहीं खाता, ये भोजन ग्रहण नहीं करता है, क्या करे, मजबूरी के वश देना पड़ता है। तो मंत्री कहता है कि कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, आपकी मुझे स्वीकृति चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी स्वीकृति है, तुम्हें जो करना है सो करो। तो वो मंत्री जात्यंत के पास जाता है और ये कहता है कि देखो भैया, ये कीमती सामान ले लो, ठीक है, और ये एक छड़ ले लो, मैंने एक डंडा ले लो, डंडा सा दे दिया, जो कि एक्चुअल में लोहे का था। अब वो जितने भी जेवरात वगैरह भी दे रहा था वो भी किसके थे, लोहे के थे। और वो उसने जो एक डंडा सा दे दिया वो भी कैसा है, लोहे का ही है। और मंत्री ने ये कह दिया कि देखो, ये जो छड़ी है ना, ये तुम्हारी वंश से चली आ रही छड़ी है, और इसके कारण ही तुम्हारे वंश में बहुत महानता है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें उसको परंपरा से जोड़ दिया, वंश परंपरा से जोड़ दिया, ऐतिहासिकता से जोड़ दिया, और कहा कि ये इतनी बहुत वैल्यूएबल चीज है, इसे तुम किसी को मत दे देना। ठीक है, और अगर कोई भी कहे कि ये
लोहा है। कोई भी ऑर्नामेंट्स जब तुम दे रहे हो, कोई भी माला वगैरह अगर तुम किसी को दो, कोई कहे कि ये तो लोहा है, तो उसके सर पर ये एक छड़ मार देना। ठीक है, उसने ये सुन लिया। अब लोग उससे दान लेते, चीजें लेते, और वो बदले में लोग उससे कहते कि अरे भैया ये तो लोहा है, तो उनके सर पे छड़ मार देता। जो कहता उससे लोहा है, उसके सर पे वो छड़ मार देता। जो जो उससे बोलता उसके सर 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 पे वो छड़ मार देता। और वो बस जिंदगी भर यही करता रहा। और ये कहानी धर्म परीक्षा में आती है, किस बात के लिए? इस बात के लिए आती है कि जिसने सिर्फ एक पक्ष को ग्रहण कर लिया, और वो दूसरे पक्ष की बात ही सुनने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, अरे दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे लोगों की कहानी है, और ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाता है। अब देखो उस कहानी में वो मूर्ख बन गया कि नहीं बन गया? मंत्री ने जो उसको जैसा कह दिया वैसे उसने मान लिया। ऐसे ही लोग हट को भी धारण कर लेते हैं। कोई कह दे कि भैया मुमुक्षुओं के स्वाध्याय में मत चले जाना, इनके विद्यालय में मत चले जाना, वहां मत पढ़ना। ऐसे भी लोग बोल देते कि नहीं बोल देते ना, वहां पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चा आतंकवादी बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, ऐसे करते करते बातें कुछ ना कुछ बोल देते अनर्गल। क्यों? क्योंकि उनको हट है। अब जिनको एक बार ऐसे चित्त में हट हो जाता है, फिर वो नहीं 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 नहीं, हमारा बच्चा दारू पी ले तो चलेगा, हमारा बच्चा सिगरेट पी ले तो चलेगा, हमारा बच्चा व्यसन नहीं हो जाए तो चलेगा, लेकिन हम टोडरमल विद्यालय में नहीं भेजेंगे। क्या है ये कैसा हट है? आपको समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं पक्ष, इसे बोलते हैं हट। तो जब आपको ऐसे किसी भी चीज का हट होता है ना, तो आप कभी भी सही चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने किसी का हट अपने चित्त में रख लिया है। ठीक है, विद्वान पुरुषों को कभी भी हटी नहीं होना चाहिए, है ना? बार बार मेरे ख्याल से शायद सोमदेव सूरी का एक बहुत सुंदर छंद कहा जाता है, और जिसमें ये कहते हैं, पक्षपातो न मे वीर न द्वेषो कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्या परिग्रहा। सोमदेव सूरी का ये छंद है, जिसमें वो ये कहते हैं कि पक्षपातो न मे वीर, सुना तो होगा ना आप लोगों ने पहले भी ये, है ना? पक्षपातो नहीं सुना, सहज नहीं सुना आपने, कोई बात नहीं, सुन लो मेरे से। सोमदेव सूरी का ये बहुत अच्छा छंद है, जो बहुत प्यारा अर्थ है इसका। क्या अर्थ है? कि हमारे आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान महावीर, मुझे आपका पक्ष नहीं है। पक्षपातो न मे वीर, मुझे वीर भगवान का पक्षपात नहीं है। ना द्वेषो कपिलादिषु, ना मुझे सांख्यों आदि से, कपिल आदि से क्या है, द्वेष है। तो फिर तुम हो क्या? युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह, जिसके वचन युक्ति पूर्वक होंगे, तर्क की कसौटी पे कस करके युक्ति पूर्वक ग्रहण किए जाएंगे, बस उसी के ही मार्ग पर मैं अनुसरण करूंगा। इसका मतलब, इसे बोलते हैं ओपन माइंडेड, इसे बोलते हैं एक्चुअल में विद्वान। ये नहीं कि हम पहले से ही हटी होकर के बैठ जाए और रिजर्व्ड होकर के बैठ जाए कि नहीं नहीं, हम जो मानते हैं वो सही है और दुनिया जो मान रही है वो गलत है। भैया आप जो मानते हो वो सही नहीं है, क्योंकि अगर सही होता तो संसार में परिभ्रमण नहीं कर रहे होते, मिथ्यात्व नहीं होता, अगर सही मान रहे होते तो, है ना? इसीलिए ये सारी बातें हमारे को समझने वाली। हट समझ में आ रहा है? हट ये बहुत खतरनाक होता है, इसी में थोड़ा एलेबोरेट करके बता रहा हूँ। अगर आपको भी अगर किसी भी चीज का हट हो, तो फिर आपको सत्य बात समझ में नहीं आ सकती। इसीलिए इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए कि अगर कोई आपकी मान्यता से विरुद्ध भी कोई बात कह रहा हो, तो एटलीस्ट हम उसे सुने, तो एटलीस्ट उसके पॉइंट ऑफ व्यू को तो समझने की कोशिश करें। जो प्रबल युक्ति हो, प्रबल तर्क हो, उसको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, तो देखिए, कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों के वचन की प्रतीति से, माने अगर हमें कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के वचनों में श्रद्धान हो, उनकी बातों पर विश्वास हो, हट हो, नहीं 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 ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ऐसे हट से, ठीक है, सामने कह रहे हैं कि दो और दो चार है, नहीं नहीं लेकिन अब मैंने पांच बोल दिया, पांच ही है, पांच ही है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पांच ही लिखो, हमें नहीं पता। ये क्या है? ये हट ही तो है। हमने पांच कह दिया तो अब पांच ही होगा। ऐसे ऐसे कैसे? तो ऐसे हट से, ठीक है, क्रोध, मान, माया और लोभ से,
गुस्से में आकर के, घमंड में आकर के, मायाचारी कर करके, लोभ के वशीभूत होकर के हमें वो पैसा दे देते हैं, सम्मान दे देते हैं, है ना, हमारी वो व्यवस्था कर देते हैं, इसलिए हम वो बातें करेंगे। इन सब से, हास्य से, मजाक मजाक में, भय आदिक से, नहीं नहीं भैया अगर हम ऐसा बोल देंगे ना तो फिर वो हमारे ऊपर फतवा जारी कर देंगे कि समाज से बहिष्कार कर देंगे, FIR कर देंगे, है ना। और ये इस तरह ये भय से, और नहीं नहीं कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, सत्य बात हो तो भी नहीं बोलो, नहीं बोलो। तो यहाँ क्रोध से, मान से, माया से, हास्य से, भय से, किसी के डर से, यदि अन्यथा श्रद्धा करें, किसी के डर में आकर के हम अन्यथा श्रद्धान करते हैं और वैसा ही हम उपदेश देते हैं, तब हम महापापी कहलाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि महापापी कब होता है जीव? जब वो गुरुदेव को गुरु शास्त्रों के वचन की प्रतीति से या कषायों से प्रेरित होकर, इन शॉर्ट, ठीक है, कषाय और नो कषायों से प्रेरित होकर के जब वो सही बात को जानता हुआ भी उसके विपरीत बात कहता है, तो वह कहलाता है महापाप। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि केवली भगवान सर्वज्ञ होते हैं, और वो सर्वज्ञ होते हैं, ये बात से ही समझ में आती है कि उनकी पर्याय जो है प्रत्येक द्रव्य की वो क्रमबद्ध है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारे गुरु नहीं मानते, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि नहीं नहीं, केवली भगवान भविष्य को ही नहीं जानते, केवली भगवान ऐसे ही नहीं जानते, उन्हें जाना ही नहीं है, उन्हें ये नहीं। अब ये क्या है? सत्य बात आपके सामने है, फिर भी आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, तो ये क्या है? क्या कारण है? आप देखेंगे तो वहां पर यही होगा, क्योंकि हमारे गुरु ने ऐसा कह दिया है, उन्होंने अपने ग्रंथ में ऐसा लिख दिया है, उनके शिष्य परंपरा से ही आया है। अगर नहीं नहीं अगर हम मान लेंगे तो फिर समाज वाले धमकाएंगे हमारे को, गुरु हमारे को धमकाएंगे, ये सब बातें खड़ी हो जाती है। तो जब हम सत्य को समझते हुए भी, सत्य का ज्ञान करते हुए भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते और गलत ही गलत बातें बोलते हैं, तब हम महापापी कहलाते हैं। माने हमें पता है कि मैं आत्मा हूँ, फिर भी इस बात का निरूपण करेंगे, नहीं नहीं आत्मा फात्मा कुछ नहीं, अपन तो शरीर है। हमें पता है कि वास्तविक धर्म रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, लेकिन हम फिर भी कहें नहीं 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 नहीं, अब तो तुम इतना ही करो, वही धर्म है, इसी का नाम धर्म है, और कुछ नहीं तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं। ये सब क्या है? तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि भैया महापापी तो जीव तब होता है जब सही बात को जानता हुआ भी जानबूझकर कषायों के कारण या खुदे को गुरु के शास्त्र से प्रेरित होकर के वो गलत बात कहे, तब कैसा होता है? तब महापापी होता है। ठीक है, आगे। तथा विशेषज्ञ ज्ञानवान गुरु के निमित्त बिना व अपने विशेष क्षम बिना कोई सूक्ष्म अर्थ अन्यथा प्रतिभासित हो। अब इतना रुको, ये महापापी कौन होता है ये बता दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो किसी को कोई विशेष ज्ञानवान गुरु तो नहीं मिला, जैसे टोडामल जी की हम बात करें, तो कोई ऐसा करणान योग का ऐसा महान ज्ञाता उनके समय उपलब्ध नहीं था। वे स्वयं ही उस समय के करणान युग के सबसे बड़े ज्ञाता थे, क्योंकि क्योंकि इधर उधर से चिट्ठियां आती थी उनके पास विषय से संबंधित। ठीक है, तो यही इस बात को दर्शाता है कि वे करणान युग के उस समय प्रसिद्ध ज्ञाता विद्वान थे। अब कोई विशेष ज्ञानवान गुरु तो है नहीं है उस समय, टोडामल जी कह रहे हैं कोई विशेष ज्ञानवान गुरु नहीं है, ठीक है। दूसरा, अपने को भी कोई विशेष क्षेम नहीं, क्योंकि वो बार बार अपने आप को मंदबुद्धि कह रहे हैं। तो कोई विशेष ज्ञानवान गुरु भी नहीं है, अपने को विशेष क्षेम भी नहीं है, और ऐसी दशा में कोई सूक्ष्म अर्थ, बहुत बारीकी वाला कोई बात हो, और वो मान लो कुछ गलत हो जाए, कुछ ख्याल में आ रहा है? सूक्ष्म अर्थ, ध्यान देना, सूक्ष्म क्यों कह रहा हूँ, इतना मोटा मोटा भूल नहीं कि पुण्य धर्म है, ये कोई सूक्ष्म भूल नहीं है, ये तो मिथ्यात्व वाली बहुत बड़ी भूल है, स्थूल भूल है। स्थूल भूल और सूक्ष्म भूल में अंतर समझ में आता है ना। माने आंखों देखी तत्व 8 होते हैं, ये क्या है? ये सूक्ष्म भूल है, ये सूक्ष्म भूल नहीं है, ये तो महामिथ्यात्व संबंधी स्थूल भूल है। ख्याल में आ रहा है? सूक्ष्म कर्णानुयोग संबंधी बहुत बारीकी की भूल कोई हो जाए ऐसा, और उससे अन्यथा प्रतिभासित हो जाए, और वह ऐसा जाने कि जिनदेव का उपदेश ऐसा ही है, ऐसा जानकर कोई सूक्ष्म अर्थ की श्रद्धा करे व उपदेश दे, तो उसको महत पाप नहीं होता।
क्या कह रहे हैं, अर्थ समझ में आया? माने, मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनना, जैसे मान लीजिए कि बहुत सूक्ष्म गणना से किसी की कोई वैल्यू आ रही है या किसी की कोई भेद भेद बहुत प्रभेद आ रहे हैं, और वो उसका आंसर 2 हो, ठीक है, और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से उसका आंसर 1 आ गया हो, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि हमने बहुत सावधानी रखी, बहुत एकाग्रता से लिखा, लेकिन फिर भी हमारे से भूल हो जाए, लेकिन हम हमने अपनी पूरा ध्यान दिया और ये मान रहे हैं कि भैया जिनदेव का ऐसा ही उपदेश है। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त में वो दो पने वाली बात नहीं है कि उपदेश तो ऐसा है लेकिन कहेंगे हम ऐसा। हम यही मानते आ रहे हैं कि भगवान का उपदेश ऐसा ही है, स्वरूप ऐसा ही है, तो फिर मान लो हमसे गलती हो जाती है। जैसे मान लो असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, उन असंख्यात द्वीप और समुद्र में से किसी 8वें द्वीप का, 8वां तो क्या इजी है, मान लो कि 200 नंबरवे द्वीप का नाम डॉट डॉट कुछ भी हो, और हमसे 200 की जगह 201 नंबर वाला नाम कह दिया गया हो। अब ये क्या है? तो ये तो सूक्ष्म भूल हो गई, गलती से भूल हो गई, लेकिन हम बराबर ये मान रहे हैं कि भैया जिनदेव का जो उपदेश है वो ऐसा ही है, हम उसी की ही पालन कर रहे हैं, उसी को ही एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं तो इसमें महान पाप नहीं होगा, यद्यपि प्रमाद संबंधी दोष लगेगा, ऐसा नहीं है कि दोष नहीं लगे, इसीलिए वहां महान पाप नहीं होगा। गलती हो गई, अज्ञान दशा में भूल हो गई, प्रमाद संबंधी ना कहीं हमारे से चूक हो गई, तो थोड़ा बहुत दोष लगेगा, लेकिन बहुत महान पाप लगे जिससे हम नरक में चले जाएं और हमारा गतियां बदल जाएं और भव खराब हो जाएं और बिल्कुल ही कल्याणी ना हो, अकल्याणी अकल्याण होता रहे, अहित ही अहित होता रहे, ऐसा नहीं होता। आपको समझ में आ रहा है कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है ना? हम जान करके कि ऐसा है लेकिन हम ऐसा कहेंगे, तब कहें तब तो महापाप है। लेकिन मान लीजिए कि हम ये जान रहे हो कि जैसा भगवान का उपदेश है वैसा मैं मानूंगा, वैसा ही मैं कहूंगा, वैसा ही मैं उपदेश दूंगा, और ऐसे बिलीव होते हुए भी कोई सूक्ष्म गलती हो जाए तो टोडामल जी कह रहे हैं कि वहां पर कोई महान दोष नहीं होता। ख्याल में आया? देखो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ और आप समझना। विशेष ज्ञानवान गुरु के निमित्त बिना व अपने विशेष क्षम बिना कोई सूक्ष्म अर्थ अन्यथा प्रतिभासित हो, और वह ऐसा जाने कि जिनदेव का उपदेश ऐसा ही है, ऐसा जानकर कोई सूक्ष्म अर्थ की श्रद्धा करे व उपदेश दे, तो उसको महत पाप नहीं होता। ख्याल में आगे, महान पाप नहीं होता उसको, ठीक है। आगे देखो, वही इस गौमट सार जीव कांड ग्रंथ में श्री आचार्य ग्रंथ में भी आचार्य श्री नेमी चंद्र ने कहा है। अब देखो, स्वयं टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देखो भाई, इस ग्रंथ में जिसकी मैं टीका लिखने जा रहा हूँ उसके ही आचार्य देव देखो क्या कह रहे हैं। मैं गाथा पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है, सभी लोग गाथा पढ़ने का प्रयास करिएगा। सम्मा इट्ठी जीवो उव एठम पवयणम तु सद्हति सद्हति असभावम अजानमानो गुरु नियोगा। क्या कह रहे हैं? सम्मा इट्ठी जीवो, ये गौमटसार जीव कांड की 27 नंबर की गाथा है, ठीक है। और इस 27 नंबर की गाथा में क्या कहा जा रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव, सम्मा इट्ठी जीवो माने सम्यक दृष्टि जीव, उव इट्ठम पवयणम तु सद्हति, उपदिष्ट पदार्थों का, उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता है, और उस श्रद्धान में सद्हति असभावम, यदि विपरीत अर्थ का भी श्रद्धान कर लेता है, किससे? अजान माणो गुरु नियोगा, अर्थात अजान माणो, अज्ञानतावश गुरु के नियोग से। क्या बात कही जा रही है? मान लीजिए कोई गुरु है, ठीक है, और उन्होंने, मान लीजिए यही अभी जो मैंने आपको बताया ना कि कोई वर्णन करते वक्त उन्होंने किसी वात वालों की चर्चा चल रही है या नरक के आयु की चर्चा चल रही है, नयक नरक के बिलों की चर्चा चल रही है। अब ये कितने सूक्ष्म सूक्ष्म कथन है। अब नरक के बिलों में मान लो कुछ आकार संबंधी गलत हो गया, उनकी संख्या संबंधी गलत हो गया,
और सम्यक दृष्टि जीव मानता है कि हाँ भैया इतना ही है, तो भी यहाँ कह रहे हैं कि उसके सम्यक्त्व का दोष नहीं होता, उसका सम्यक्त्व की हानि नहीं होती। तो उसने तो गलत मान लिया, लेकिन वो ये मान रहा है ना कि जिनदेव का ऐसा ही कथन है, उसके चित्त में जिनदेव के तत्व की अस्वीकृति नहीं है। अगर अज्ञानतावश गुरु के नियोग से ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा प्रतिपादन भी हो जाए, तो भी उसके सम्यक की हानि नहीं होती। सम्मा इट्ठी जीवा सम्यक दृष्टि जीव के आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता है। उवेठम पवयणम तो सद्दहदी, उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता है। और यदि सद्दहदी असंभावम अजान माणो गुरु नहीं होगा, अज्ञानतावश गुरु के नियोग से अगर विपरीत अर्थ का भी श्रद्धान कर लेता है, तो भी उसके सम्यक्त्व का दोष नहीं, मैंने सम्यक्त्व में हानि नहीं होती, और तो भी उसको ऐसा महान दोष नहीं लगता। ये स्वयं नेमिचंद्र आचार्य देव ने कॉमर्साल जीव कांड की गाथा 27 में कहा है। इसका मतलब टोडरमल जी ने टीका, लेकिन देखो खैर कॉमन सेंस वाली बात है कि उन्होंने पहले पूरा ग्रंथ पढ़ लिया है तब उसकी टीका लिख रहे हैं। ये नहीं कि चलो टीका लिखना शुरू करते हैं, साथ साथ पढ़ भी लेंगे, ऐसे नहीं होता है। पहले एक बार पूरा उसको पढ़ा, अच्छे से समझ में आया, तभी उसको वो टीका लिख रहे हैं। आगे देखिए। अभी तक तो सामने वाले के प्रश्न ऐसे हो रहे थे कि नहीं लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो, लेकिन अब देखो प्रश्न कैसा है। आपने विशेष ज्ञानी से ग्रंथ का यथार्थ सर्व अर्थ का निर्णय करके टीका करने का प्रारंभ क्यों नहीं किया? क्या कह रहे हैं यहाँ? ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अब आप मान तो रहे नहीं हो, आप लिखोगे ही, हमें पता है, हम इतना इतना आपको पिछले 6 प्रश्नों में बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं लिखो नहीं लिखो। अब आप लिख ही रहे हो तो हमें एक बात बता दो कि आपने, आपसे जो अधिक ज्ञानवान है, आपसे जो अधिक इंटेलिजेंट है, उनसे यथार्थ अर्थ का निर्णय करके ग्रंथ क्यों नहीं लिखा? आप उनसे पूछ लेते, आप उनसे उनसे मार्गदर्शन ले लेते। देखिए, आपने विशेष ज्ञानी से ग्रंथ का यथार्थ सर्व अर्थ का निर्णय करके टीका करने का प्रारंभ क्यों नहीं किया? माने आप किसी विशेष ज्ञानी से पहले पूरा समझ लो, पूरा जैसा का जैसा अर्थ है वैसा उसको ग्रहण कर लो, फिर टीका लिखो, इससे गलती भी नहीं होगी। ठीक है, प्रश्न समझ में आया? देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं उत्तर की तरफ। अब विशेष ज्ञानी का मतलब क्या होता है भैया? देखो, तो शुरुआत करते हैं विशेष ज्ञानी से। सबसे पहले काल दोष से केवली और शुद्ध केवली का तो यहाँ अभाव ही है। वर्तमान में केवली है क्या? कोई केवल ज्ञानी दिखाई देते हैं? वर्तमान में कोई शुद्ध केवली है क्या? नहीं है, ये पंचम काल है, पंचम काल का दोष है। ये पंचम काल का स्वरूप है कि वर्तमान में कोई केवली नहीं होंगे, शुद्ध केवली नहीं होंगे। और सुनो, वो चंद्रगुप्त के स्वप्न है ना, उन स्वप्नों का फल भी है कि इस पंचम काल में अवधि ज्ञानी मुनिराज भी नहीं होंगे। अब बताओ क्या करें? साक्षात केवली नहीं है हमारे पास, साक्षात शुद्ध केवली नहीं है। अंतिम शुद्ध केवली कौन हुए? बताओ भैया, है ना, भद्रबाहु अंतिम शुद्ध केवली हुए, जिनके समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था ना उत्तर की तरफ, और फिर वो दक्षिण के लिए गए थे, और फिर वहां से दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय का उद्भव हुआ, है ना। फिर उसके कालांतर में अन्य अन्य मुनिराज हुए। तो अंतिम शुद्ध केवली जिनको द्वादशांग का ज्ञान था, वे थे भद्रबाहु। फिर उसके बाद तो धीरे 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 करके देखिए, द्वादशांग में से 12 अंग, फिर 11 अंग, फिर 10 अंग, फिर ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे 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 कम कम होते 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 धसेन आचार्य तक एक अंग का अल्प ज्ञान बचा था बस। सोचो, अब वो भी एक अंग का पूरा ज्ञान भी नहीं बचा। तो धीरे 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 करके वो कितना रास हो गया, कितना कम होता गया। यही तो अवसर्पणी है, ज्ञान धीरे धीरे कम होता गया, और हमारे पास आज द्वादशांग उपलब्ध नहीं है। देखिए, तो काल दोष से केवली और शुद्ध केवली का तो यहाँ अभाव ही है। यहाँ माने कहा, देखो बहुत यहाँ एक शब्द भी कितना इंपॉर्टेंट है।
अगर यहाँ हटा दो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। आप लोग को लग रहा है कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि ऐसे ही। काल दोष से केवली और शुद्ध केवली का तो अभाव ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि विदेश क्षेत्र में अभी भी केवली विद्यमान है, विद्यमान बीज तीर्थंकर कहते हैं कि नहीं कहते हैं। हमेशा, ऑलवेज वहां पर 24x7, है ना, 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं, सीमंदर आदि। तो ऐसा नहीं है कि सर्वथा केवली कहीं हुई ना। सर्वज्ञ सिद्धि करते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि यहाँ सर्वज्ञ नहीं है कि कहीं भी सर्वज्ञ नहीं है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि करते हैं, उसमें कहते हैं ना कि अगर यहाँ सर्वज्ञ नहीं है तो हमारे को एक्सेप्ट है, क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि अभी वर्तमान में सर्वज्ञ नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि कहीं भी सर्वज्ञ नहीं है, तो एक बात बताओ, सारे क्षेत्र देख लिए क्या आपने? अगर सारे क्षेत्र सारे काल देख लिए तो भैया जो सर्व क्षेत्र सर्व कालों को जाने वही सर्वज्ञ है। प्रणाम हो आपको मेरा, है ना, आप ही हमारे लिए सर्वज्ञ सर्वज्ञ हो गए। और फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं हमने सारे क्षेत्र नहीं देखे, तो फिर अगर नहीं देखे तो फिर कुछ भी बोलने से फिर क्या मतलब है? तो फिर आपकी कोई बात की वैल्यू नहीं रही, है ना। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि यहाँ नहीं है तो ये एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर हम कहें कहीं भी नहीं है तो ये बात सही नहीं है। केवली शुद्ध केवली अभी वर्तमान में यहाँ हमारे परक क्षेत्र में नहीं है। तो काल दोष माने पंचम काल है, उसमें भी हुंडा अवसर्पणी चल रहा है, जिसमें और नई नई चीजें हो रही हैं जो नई भी होती हैं, है ना। देखिए, काल दोष से केवली और शुद्ध केवली का तो यहाँ अभाव ही है, और विशेष ज्ञानी भी विरले ही मिलते हैं। ख्याल में आ रहा है? विशेष ज्ञानी विरले ही मिलते हैं माने बहुत। अब आप विचार करके देखो टोडामल जी के समय के सिचुएशन को। वहां कोई एरोप्लेन का जमाना नहीं था, कोई ट्रेन का जमाना नहीं था, है ना, कोई व्हीकल नहीं हुआ करते थे। व्हीकल के नाम पे बैलगाड़ी होती थी। आपको पता है अब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना हो कि कितने कितने महीने लग जाते थे। सोचो, अगर मान लो, अब पहले तो इंडिया डिवाइडेड नहीं था ना, ये उस टोडामल जी के समय की बात कर रहे हैं। मान लो कि टोडामल जी अपने यहाँ हो, अपने वर्तमान के भारत साइड राजस्थान में, और कोई पाकिस्तान के मुल्तान में कोई विशेष ज्ञानवान गुरु हो बाई चांस, है ना। अब सोचो यहाँ से वहां कितना लंबा डिस्टेंस है, कैसे करें, क्या करें, कैसे हम उनसे कांटेक्ट करें, और कैसे वो सारी चीजें हो पाए। आखिर वे भी तो आजीविका करने वाले, आज की भाषा में कहें तो बाल बीबी बच्चे वाले थे कि नहीं थे। उनकी भी शादी हुई थी, उनके भी गुमानी राम पुत्र थे, है ना। और ये सारी चीजें थी, अब वो उनको आजीविका भी करनी है, और भी सारे सारे काम करने हैं। वो कैसे सारी चीजें हो पाए? दूसरा, उस समय के उपलब्ध विद्वानों में टोडामल जी ही सबसे विशेष ज्ञानवान थे, तभी तो उनके पास लोग अपनी शंकाएं भेजते थे। आपको याद होगा कि मुल्तान रहस्यपूर्ण चिट्ठी जो है, वो मुल्तान मंदिर से टोडामल जी के लिए तो डायरेक्ट नहीं आई थी, लेकिन ऐसे घूमते घूमते टोडामल जी के पास आई। मुल्तान के लोगों ने किसी और को भेजी, किसी और ने पढ़ करके कहा कि भैया इसका उत्तर तो वो टोडामल जी ही दे पाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब उस समय उनकी ख्याति थी, वे प्रसिद्ध थे, एक बहुत ही रिनोन स्कॉलर थे। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया विशेष ज्ञानी भी विरले ही मिलते हैं। ठीक है, अब सुनो, मिल भी गए तो जो कोई है वे तो दूर क्षेत्र में है, अगर कोई हो भी तो वो बहुत दूर है, उनका संयोग दुर्लभ है। ख्याल में आ रहा है? अब हम उनसे मिले या वे हमसे मिले, अब गवर्नमेंट सार एक दिन में तो नहीं पढ़ाया जा सकता। अब वो उनका संयोग हो, वो सारी चीजें हो, तो ये सब दुर्लभ है। और सुनो, आयु, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि तुच्छ रह गए हैं। अब आयु कम होती जा रही है। आपको पता है टोडामल जी को शठ खंडागम और धवला आदि ग्रंथ पढ़ने थे, यहाँ उपलब्ध नहीं थे। साउथ में अवेलेबल थे, मूड़बत्री आदि में। तो वहां पर टोडामल जी ने कुछ लोगों को भेजा ताकि वो ग्रंथ को लेकर के आए। और आपको पता है उस ग्रंथ लेते समय, मैंने यात्रा के दौरान, जर्नी के दौरान,
एक व्यक्ति की बीच में ही डेथ हो गई। अब सोचो, क्योंकि इतना इजी नहीं था ना ये यहाँ से वहां जाना, आप जा रहे हैं कब तक, कितना टाइम लग रहा है, और आपको पता है फिर भी रिजल्ट क्या निकला, उन्होंने नहीं दिया। सोचो, माने हम बंद करके उसको रखे रखे रहेंगे लेकिन कोई पढ़ ना ले। क्योंकि ये कैसी मेंटेलिटी थी, माने कोई पढ़ने वाला ना मिले, माने हाँ बंद करके रखे रहेंगे, हम उसको नमस्कार करते रहेंगे, ढोक देंगे, अर्घ चढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। क्या है ये? आज भी ऐसा होता है कि नहीं होता है बोलो? ये उस समय की बात नहीं, आज भी ऐसे चल रहा है। हर मंदिर में जिनवाणी माँ की वेदी होती है कि नहीं होती है? अपने स्मारक में भी है, पांचों परमागम आदि है ना विराजमान किए गए हैं। ख्याल में आ रहा है? हम पांचों परमागम को नमस्कार करेंगे, पांचों परमागम को अर्घ चढ़ाएंगे, ढोक देंगे, शुद्ध पंचमी के दिन हो अल्लाह मचाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। ये क्या है? अर्घ चढ़ा देंगे, देव शास्त्र गुरु की पूजन करेंगे, लेकिन हम उसे पढ़ेंगे नहीं। ये कैसी बेवकूफी हम करते हैं? अरे भैया, जिनवाणी की सबसे बड़ी सेवा है उसे पढ़ना। ख्याल में आ रहा है कि नहीं यार? उसे बंद करके अलमारी में रख देना ये उसकी सेवा नहीं है। जिनवाणी की सबसे बड़ी सेवा है उसे अलमारी से निकाल करके उसे पढ़ें हम। और सबसे बड़ी सेवा है ये है कि हम उसे और लोगों को पढ़ाएं। किसी एक भी सशक्त व्यक्ति के हाथ में एक अच्छी जिनवाणी पहुंच जाए ना, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपको आपने पंचाध्यायी का नाम सुना है ना? पांडे राजमल जी के द्वारा पंचाध्यायी लिखी गई है। वो पंचाध्यायी पढ़ने में नहीं आती थी, इतना प्रचलित नहीं थी, लेकिन एक शास्त्र भंडार से कहीं मिली। उन्होंने, गुरुजी ने गोपाल दास जी बरैया को पढ़ाई, और गोपाल दास जी पढ़ैया ने बरैया ने इतने सारे विद्वान पैदा कर दिए जिससे वो पंचाध्यायी अध्ययन अध्यापन में आने लग गई। आपको समझ में आ रहा है कि एक सशक्त व्यक्ति के पास जिनवाणी पहुंच जाए तो कितनी मल्टीप्लाई हो जाती है वो, है ना? इसीलिए शुद्ध पंचमी के दिन विद्वानों ने ये कहा था कि नहीं कहा था सभी लोगों ने, और ये करना भी चाहिए। माँ जिनवाणी हमारे को देना चाहिए, है ना? जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, समझदार लोग हैं ना, भले ही वो जैन नहीं हो, लेकिन फिर भी आप उनको एक जिनवाणी दे दीजिए, एक पढ़ने उनसे कह दीजिए कि ये बहुत अच्छी है, आपको समय मिले तो जरूर पढ़िएगा, है ना? वे पढ़ेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। यही तो जिनवाणी की सबसे बड़ी सेवा है, जन जन तक पहुंचाना। ऐसे किसी हम किसी भी व्यक्ति को उसको पढ़ने के लिए दें, और वो पढ़े, उसकी मति परिवर्तित हो जाए, अथवा उसको तत्व समझ में आ जाए, बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो जिनवाणी की सेवा उसे पढ़ने में है। और यहाँ पर टोडामल जी कह रहे हैं, भैया अगर हम विशेष ज्ञानवान गुरु को ढूंढने के चक्कर में घूमते रहेंगे तो आयु कितनी सी है हमारे पास, ऊपर से हम कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएंगे, वहां क्या क्या व्यवस्था होगी, कैसे सारी चीजें होंगी। आयु कम रह गई है, बुद्धि भी कम है, बल पराक्रम ये सारी चीजें कैसी होती जा रही, तुच्छ, माने कम रह गए हैं। ख्याल में आ रहा है? अब लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम को भी अगर हम वेस्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक बात बताओ, जब आपके पास बहुत कम पैसे हो, सिर्फ 100 रुपए ही बचे हो, सब खत्म हो जाए, ख्याल में आ रहा है? सिर्फ 100 रुपए बचे हो, तो इस लिमिटेड मनी को आप सोच समझ के खर्च करेंगे कि चाहे जैसे खर्च कर देंगे? अगर कम पैसा हो तो हम सोच समझ के खर्च करते हैं कि नहीं करते? अगर आपको लगता है कि हमारे पास कम समय है, तो उस कम समय को सोच समझ के खर्च नहीं करना चाहिए? बताओ। माने हम कम पैसे को तो सोच समझ कर खर्च करते हैं, लेकिन कम समय, भैया क्या करें, समय ही नहीं है, समय ही नहीं है, समय ही नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? अगर नहीं है ना समय, तो जितना समय है उस समय में भी सोच समझ के खर्च करो। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहे हैं आयु सब कम। अब देखो, कहाँ तो पहले के लोग 100 100 वर्ष के जिया करते थे, 80 80 90 90 साल के होकर के पूरा जीवन जिया करते थे। और यहाँ तो अब देखो क्या रह गया है। एक कोविड आए और वो कब यहाँ पे 15 साल का बच्चा चला जाए, 20 25 साल का बच्चा चला जाए, एक अरे एक अटैक आए तो 40 50 साल में व्यक्ति चला जाए। आप देखो लाइफ जो है वो कितनी कम होती, तो आयु बुद्धि बल पराक्रम ये सब कम होता चला जा रहा है। बल भी सब, ये भी सब कम होते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए,
इसलिए जितना हो सका उतने अर्थ का निर्णय किया, अवशेष जैसे हैं तैसे प्रमाण हैं। क्या कह रहे हैं? टोडरमल जी कह रहे हैं मैंने अपना 100% दिया, मैंने अपनी बुद्धि से और जितना भी हो सकता था उन सभी रिसोर्सेस को मिला करके उसको पूरा अर्थ को समझने का प्रयास किया है, पूरे अर्थ को ग्रहण करने का प्रयास किया है। अगर लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई गलती हो जाती है या कुछ रहता है, तो अवशेष जैसे हैं तैसे प्रमाण है। तो जैसी वस्तु स्थिति होगी वैसी हमें स्वीकार है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हमसे कोई भूल हो जाती है तो ठीक है, हम स्वीकार कर लेंगे, जैसा है वैसा हम स्वीकार कर लेंगे। हमने अपना 100% दिया, हमने अपनी तरफ से पूरा समझ लिया, लेकिन मान लो फिर भी कोई गलती हो जाती है या फिर भी हमारे को कोई समझ नहीं आ रहा हो, तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि जैसा वस्तु का स्वरूप होगा हमें वैसा स्वीकार है। ठीक है, इसका मतलब है अवशेष जैसे हैं तैसे प्रमाण है। चलिए, इस प्रकार से यहाँ पर 7 प्रश्नों की चर्चा यहाँ हो गई। 8वें प्रश्न की चर्चा अपन कल करेंगे, टाइम अपना हो गया। आप लोग को कुछ पूछना है? भैया वो आपने घुमट सार की गाथा का अर्थ बताया था, हम्म। वो एक बार आप सेंड कर देंगे? गवर्नमेंट सार ग्रंथ के में से देख लीजिए। ठीक है। ठीक है, बाकी मैं उस गाथा का अर्थ भी आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, थोड़ी खोजी प्रवृत्ति मैं तो भेज ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं हाँ है। हाँ। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा खोजी बनो। ठीक है, चलिए। हाँ सहज बताइए। भाई साहब, अभी आपने जो कहा कि हमें ग्रंथ देने चाहिए, भले अजैन हो लेकिन तो भी रुचि वाले हो तो ग्रंथ दे देने चाहिए। तो फिर जैसे उसे शास्त्र की विनय करना नहीं आता और वो इधर उधर कहीं भी रख देगा, तो उसमें अपने को पाप नहीं पड़ेगा कि अपन ने सही आदमी को ग्रंथ नहीं दिया? नहीं पढ़ी उसको इतना समझा दो भैया, जैसे आपके ग्रंथ होते हैं ना धार्मिक ग्रंथ, वो अपने धार्मिक ग्रंथों का तो ऐसे अभिनय नहीं करते। तो उनको इतना कह दो कि जैसे आप अपने धार्मिक ग्रंथों को रखते हैं वैसे आप इनकी भी विनय करिएगा। और फिर भी हम लोगों को उसमें मूल उद्देश्य ये रखना चाहिए कि वो पढ़ रहे हैं। मैंने भी अपने स्कूल के टीचर्स को, जो मैं 11th 12th में पढ़ा हूँ ना, वरिष्ठ उपाध्याय कनिष्ठ उपाध्याय में, तो वहां हमने अपने स्कूल के टीचर्स को दिए थे ग्रंथ। मैं दादा का साहित्य दिया था और भी सारे ग्रंथ दिए थे। तो वो लोग बताते थे कि हमने वहां उनको, जो उनके भगवान का मंदिर होता है जहाँ वो सारे ग्रंथ रखते हैं, वहीं रख रखे हैं। ऐसा कोई अभिनय नहीं करता। यूजुअली कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे के धर्म का या ग्रंथों का ऐसा अभिनय नहीं करता। फिर भी हमारा मूल उद्देश्य तो ये है कि तत्व पहुंचना चाहिए और उनके पास तक पहुंचे और वे पढ़ें और समझें, इसी को ही फोकस रखना चाहिए। चलिए, अपनी कक्षा को यहीं पर अपन विराम देते हैं। बोलिए महावीर भगवान